दिलीप घोष क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर अपनी बात पूरी। सब जानते हुए चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। नहीं, गोली इस बार चुनाव को पहले प्रयास किया था, टीएमसी के गुंडों ने, सफल नहीं हो पाई। अब जबकि कोई सरकार नहीं है इसलिए उनको मौका मिला है, लेकिन पुलिस है, इसी पुलिस को आगे जाके काम करना है, इसलिए वो अपना जो एक्टिविटी है उसको ठीक करे। कल कुछ और घटना घटा था जहां बीजेपी कर्मियों को की गोली मारी गई है और कई जगह गोली बंदूक की आवाज़ आई है, लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, दुकान में जाकर, ये सारा एंटी सोशल है। पुलिस को इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज़ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल भी बता रही थी कि वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी वहाँ ड्रामा कर रही है गद्दी की, और यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, उनके कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो चाह रहे हैं कि पहले तो जीत नहीं पाए, अब अराजकता बना करके सरकार बनने में उसको पीछे टलना चाह रही है, लेकिन ये संभव नहीं है। आपको भी हटना पड़ेगा, नहीं सरकार आएगी और जो गड़बड़ कर रहे हैं इनका भी हिसाब होगा। अभिषेक बैनर्जी के घर में जो स्थायी अलग सिक्योरिटी लगातार आरोप लगा रही है। जयशंकर जी अपनी बात पूरी करिए, और एक सवाल, चूंकि ऐसे आरोप लग रहे हैं, मैं भी जोड़ना चाहता हूं पिछले सवाल में। एक तो ये कि इतना रक्त रंजित ट्रांजिशन बंगाल में क्यों है सत्ता का, जबकि और जगहों पर इस तरह की स्थितियां रहती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं रहती। और क्या ममता बनर्जी पद न छोड़ के अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा मैसेज देके एक अराजक एनवायरमेंट बना के स्थिति को और नहीं खराब कर रही है? हाँ रवि, सबसे पहले मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, सबसे पहली बात तो चंद्रनाथ रथ की जो हत्या हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। चंद्रनाथ रथ का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, उनका ऐसे बैकग्राउंड क्या रहा है, वो भी देखने वाली बात होगी, देखना चाहिए, उसकी भी जांच रखनी चाहिए। और ये भी पता करना चाहिए कि आखिर में एक अगर जानकारी सर मैं आपको दे दूं, एयर फोर्स में काम करते थे, फोर्स छोड़ के वो शुभेंदु अधिकारी के साथ राजनीति में आए थे। इतनी जानकारी तो सार्वजनिक है। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ कि और देखना चाहिए कि भाई हत्या का कारण क्या हो सकता है। ये एक बात, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जब 15-20 दिन से अगर तैयारी हो रही है, 15-20 दिन पहले तो नहीं मालूम था सत्ता परिवर्तन होने वाला है कि नहीं होने वाला, क्या हो रहा है, ये तो अलग बात हो सकती है, लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाना चाहिए। सीबीआई करे या कोई और एजेंसी करे, ताकि इसके असली गुनहगारों और इसकी हत्या के असली कारणों का पता चल सके। रहा सवाल पश्चिम बंगाल में जो जब हिंसा हो रही है, वो अपने आप पे बहुत ही गलत बात है, लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हार और जीत बना लगा रहता है, कोई हारता है कोई जीतता है। अब जिस तरह से देखिए, चुनाव के बाद ही कलकत्ता में टीएमसी का जो मुख्यालय है नई मार्केट में, उस पर जिस तरह से लोगों ने हमला किया, बुलडोजर चलाया, और जगह जगह टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू हो गया, या टीएमसी के लोग कहीं कहीं वहां जाकर के हत्या करने लगे, या ये हिंसा करने लग गए। ये दोनों ही बातें। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि सेंट्रल फोर्सेज जो हैं वो रहेंगी मतगणना के बाद भी लंबे समय तक वहां रहेंगी और देखेगी कि वहां पे 60 दिन तक रहेगी, और ताकि कहाँ वहां कोई हिंसा ना हो, हिंसक घटनाएं ना हो सके। लेकिन जो देखने में आ रहा है, बंगाल के विभिन्न हिस्सों से हिंसक घटनाएं तो हो रही हैं, चाहे भाजपा की तरफ से। मेरा सवाल सर इसीलिए आपसे ये था कि बंगाल में ही क्यों बीजेपी का सत्ता में आना दूसरे राज्यों में इस तरह से नहीं हो पाता। वहां कांग्रेस होती है, वो सत्ता छोड़ देते हैं, इस तरह का टकराव नहीं होता, लोग जनता के आदेश को स्वीकार कर लेते हैं, कार्यकर्ता भी ये समझ जाते हैं, अगले चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। ये कलकत्ता में, ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है? क्या ऊपर से नीचे तक पॉलिटिकल सिस्टम उसका वायलेंस ही जानता है और कुछ नहीं जानता? यही सवाल था। हाँ, मेरा रवि ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो भी पहली बार सत्ता में आई है, लेकिन इसके पहले भी जब जब चुनाव हुए हैं तो हिंसक घटनाएं हुई हैं, चाहे लेफ्ट से सत्ता हस्तांतरण हुआ हो या
कांग्रेस से भी जब हुई, उस समय हुआ था 77 के आसपास हुआ था, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पे, पता नहीं क्यों होती ऐसी हैं, तमाम घटनाएं होना वहां पर नहीं देखने को मिलती हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूं, एक बार फिर से आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन एक बड़ी खबर है सर, बिना नंबर की बाइक से हमलावर आए थे, जैसा कि रवि दत्ता जानकारी दे रहे थे। एक हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था, फर्जी नंबर वाली कार से ओवरटेक किया गया। कार पर सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड नंबर लगा हुआ था। अब देखिए यहां पर घटनाक्रम को समझने की अगर कोशिश करें तो प्लान्ड तरीके से पूरा प्लान बनाया गया। पहले रेकी की गई, दूसरी विदेशी गन, तीसरा बाइक और कार से आना, और चौथा बाइक से आने के बाद फरार हो जाना, जिस तरीके से चश्मदीद जानकारी दे रहे थे। और रवि दत्ता भी बता रहे थे कि कैसे कई बाइक सवार थे, पूरी प्लानिंग की गई थी कि कैसे भी इस हत्या की वारदात को अंजाम देना है। और देखिए कैसे चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी, इसको भी समझते हैं। हमलावरों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और पहले उनकी गाड़ी को कैसे स्लो डाउन किया गया, उसकी रफ्तार को रोका गया, फिर कैसे बाइक पर सवार हमलावरों ने गोलियां चलाकर सीधे हत्या कर दी चंद्रनाथ की। और वो मारने के, हत्या के ही मकसद से आए थे। ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स, इस ग्राफिक्स में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो चंद्रनाथ की गाड़ी पहले निकलती है। आप देखिए जरा, एक बार फिर से देखिए, ये देखिए चंद्रनाथ की गाड़ी पहले निकलती है, उसके बाद इस गाड़ी की स्पीड को रोकने के लिए एक दूसरी गाड़ी आती है, वो उसको ओवरटेक करती है। यानी कि आप देखिए, दो टीम्स में बटे हुए थे ये हत्यारे। एक तो ओवरटेक किया जाता और दूसरे के बाद जो पीछा कर रहे होते बाइक सवार, वो इस हत्याकांड को अंजाम देते। ये देखिए, एक कार ने चंद्रनाथ की कार को ओवरटेक किया, ये देखिए, और चंद्रनाथ के घर से 300 मीटर पहले कार को रोकी गई। बाइक सवार चंद्रनाथ का पीछा कर रहे थे। चंद्रनाथ की कार धीमी होने पर फायरिंग की गई। गाड़ी धीमी होने पर पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया। फायरिंग में चंद्रनाथ को 3 गोलियां लगी। गाड़ी के ड्राइवर बुद्धदेव को भी गोली लगी, अस्पताल में वो भर्ती हैं। हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए और अब खबर यह भी आ रही कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया उसका नंबर प्लेट फर्जी था।